ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकलमस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्वित नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोगों ने कल विश्राम दिया था कथा को छठी करा में, ठीक है ना। इससे पहले हमने बताया मथुरा नगरी की हम लोगों ने परिक्रमा की और अलग अलग तीर्थों की, और जो विश्राम घाट के उत्तर और दक्षिण अलग अलग तीर्थ हैं, उन तीर्थों का हमने विस्तार से वर्णन किया, ठीक है ना। आगे जो है मथुरा नगरी में जो भी अलग अलग मंदिर हैं उसका हमने भ्रमण किया कथा के माध्यम से। फिर हम लोग मधुबन गए, की कथा सुनी कि मधुबन में भगवान को प्राप्त किया ध्रुव महाराज ने और नारद मुनि से दीक्षा प्राप्त किया। फिर ताल वन का वर्णन सुना कि भगवान कृष्ण और बलराम ताल वन में धेनुकासुर का वध किया। आगे जो है कुमुद वन के बारे में हम लोगों ने सुना। फिर दतिया एक स्थान है उसके बारे में जहां पर भगवान ने दंत वक्र का वध किया था, उसके बारे में सुना। आयूर भगवान कृष्ण आयूर के बारे में हम लोगों ने कथा सुना। फिर गौराई या गौरवाई नामक गांव के बारे में हम लोगों ने सुना जो गोकुल के ईशान कोण पर स्थित है। और फिर छठी करा के बारे में सुना कि छठी करा क्यों प्रसिद्ध है। एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूंगा छठी करा की लीलाओं को। इस स्थान का वर्तमान नाम छठी करा है। यह दिल्ली मथुरा राजमार्ग पर मथुरा से 4 मील और वृंदावन से लगभग 2 मील दूरी पर स्थित है। गोकुल महावन में असुरों का उत्पात देखकर नंद बाबा सारे ब्रजवासियों के साथ यहाँ उपस्थित हुए। ब्रजवासियों ने अपने लाखों सकटों से बैलगाड़ियों से अर्धचंद्राकार रूप में अपना निवास स्थान प्रस्तुत किया। बैलगाड़ियों से वास स्थान निर्मित होने के कारण यह स्थान छठी करा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्री कृष्ण और बलराम यहीं से मधुर वृंदावन और आसपास के क्षेत्रों में गौवत्स और गौचारण के लिए जाते थे। यहीं से उन्होंने व्रज की रासादी लीलाओं का भी संपादन किया। उस समय वृंदावन समृद्ध नगर नहीं बल्कि नाना प्रकार के कुंज लता और रमणीय वनों से सुशोभित श्री कृष्ण लीला का विलास स्थल था। तो श्री कृष्ण क्या करते और बलराम जी क्या करते, छठी करा से ही जो हम छठी करा आज देखते हैं दिल्ली राजमार्ग पे हाईवे पे, वहीं से ही सारी लीलाएं संपन्न करते। आज हम लोग को लगता है कि वृंदावन से तो बाहर है छठी करा, लेकिन भगवान वहीं से सारी लीलाओं को संपन्न करते जो वृंदावन में है। क्योंकि वृंदावन जो स्थान था वो समृद्ध नहीं था। वहां पर क्या था, नाना प्रकार के कुंज थे, लताएं थी, रमणीय वन थे और सुसज्जित श्री कृष्ण लीलाओं का विशाल विशाल विलास स्थली थी। इस कारण से भगवान छठी करा से सारी चीजें अरेंज करते हैं और वृंदावन में लीलाएं करते हैं। अब आगे जब हम छठी करा से आगे बढ़ते हैं तो गरुण गोविंद एक जगह पड़ता है। जब हम दिल्ली की तरफ से आते हैं तो पहले गरुण गोविंद पड़ता है, फिर छठी करा पड़ता है। तो गरुण गोविंद क्यों प्रसिद्ध है, तो छठी करा के पास जो गरुण गोविंद है वो कृष्ण की विहार स्थली है। एक दिन श्री कृष्ण गौचारण करते हुए सखाओं के साथ यहाँ नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में मग्न थे। वे बाल क्रीड़ा करते हुए श्रीदामा सखा को गरुण बनाकर उसकी पीठ पर स्वयं बैठकर इस प्रकार खेलने लगे मानो स्वयं लक्ष्मीपति नारायण गरुण की पीठ पर सवार हो। आज भी गरुण बने हुए श्रीदामा और गोविंद जी वहां दर्शन देते हैं। तो भगवान गरुण गोविंद का नाम इसीलिए गरुण गोविंद है कि भगवान अपने एक मित्र था श्रीदाम सखा, तो भगवान श्रीदाम को क्या करते हैं, गरुण बना देते हैं और उसकी पीठ पर स्वयं जो है नारायण की तरह बैठ जाते हैं, ठीक है ना, और खेलने लगते हैं। और ऐसा लगता है कि स्वयं लक्ष्मीपति नारायण गरुड़ की पीठ पर सवार हैं। ऐसी लीलाएं भगवान ने संपन्न किया। इसीलिए आज वहां पर भी मंदिर है गरुण गोविंद का,
जहाँ पर श्री रामा और गोविंद का वहां पर दर्शन होता है। तो हम लोग भी जो है छठी कला से पहले गरुड़ गोविंद देव का दर्शन करके और फिर जाकर छठी कला से वृंदावन के लिए आ सकते हैं। आज भी मंदिर है गरुड़ गोविंद जी का वहां पर। अब बोलते हैं कि अन्य प्रसंग हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं रामा अवतार में जब भगवान श्री रामचंद्र ने मेघनाद के द्वारा नागपाश से बंधकर असहाय जैसे हो गए, उस समय देवर्षि नारद से संवाद पाकर गरुड़ जी वहां उपस्थित हुए। उनको देखते ही नाग श्री रामचंद्र जी को छोड़कर भाग गए। इससे गरुड़ जी को श्री राम की भगवत्ता में कुछ संदेह हो गया। पीछे से महात्मा काकभूषुंडी के सत्संग से एवं तत्पश्चात श्री कृष्ण लीला के समय श्री कृष्ण दर्शन से उनका वह संदेह दूर हो गया। जहां उन्होंने गौ गोप और गऊओं के पालन करने वाले श्री गोविंद का दर्शन किया था, उसे गरुण गोविंद कहते हैं। उस समय श्री कृष्ण ने उनके कंधे पर आरोहण करके उन्हें आश्वासन दिया था। बोलते हैं भगवान श्री रामचंद्र जो है, राम जब अवतार लिए थे, भगवान राम अवतार में श्री राम ने मेघनाथ को के नागपाश से बंध कर असहाय जैसे हो गए भगवान। मेघनाथ ने क्या किया, अपने नागपाश से भगवान को बांध दिया। उस समय देवर्षि नारद जो है संवाद पाकर कि भगवान को नागपाश से मेघनाथ बांध देता है, तो क्या करते हैं, गरुड़ जी के रूप में वहां पर उपस्थित होते हैं स्वयं नारद मुनि। उनको देखते ही नाग जो है, जिस नागपाश से मेघनाथ ने बांधा था, वो श्री रामचंद्र जी को छोड़ दिया, क्योंकि गरुड़ जो है सांप को खा जाता है। तो जैसे ही गरुड़ को देखा, वो नाग जिसको राम जी पर लपेट दिया हुआ था मेघनाथ ने, वैसे ही क्या करता है, रामचंद्र जी को छोड़ देता है। इससे गरुड़ जी को श्री रामचंद्र की भगवत्ता में कुछ संदेह हो गया कि ऐसे ऐसे ये कौन से भगवान हैं जिनको एक साधारण सांप बांध सकता है, मतलब भगवान नाग पास से बन जाते हैं। इस कारण से गरुड़ जी को कुछ भगवान की भक्ता भगवत्ता में संदेह हो गया। पीछे से महात्मा काकभूषुंडी के सत्संग से तथा तत्पश्चात श्री कृष्ण की लीला के समय श्री कृष्ण दर्शन से उनका वो संदेह दूर हो गया। जहां उन्होंने गौ गोप और गऊओं के पालन करने वाले श्री गोविंद का दर्शन किया, उसे गरुण गोविंद कहते हैं। उस समय श्री कृष्ण उनके कंधे पर आरोहण करके उन्हें आश्वासन दिला रहे थे। अब आगे जो है गंधेश्वरी एक जगह आता है। बोलते हैं इस स्थान का वर्तमान नाम गड़ेसरा गांव है। श्री कृष्ण ने गौचारण के समय सखाओं के साथ गंध द्रव्यों को अपने अपने अंगों में धारण किया था। कहते हैं कि यहाँ सहेलियों के साथ पास ही में छिपे हुए श्रीमती राधा राधा रानी के अंगों की गंध से श्री कृष्ण मोहग्रस्त हो गए थे। श्रीमती राधा रानी को देखकर उनके हाथों से बंसी गिरी थी। मोर मुकुट भी श्री राधिका के चरणों में गिर गया था, यहाँ तक कि वे स्वयं मूर्छित हो गए थे। इसलिए यह गंधेश्वरी तीर्थ कहलाता है। श्रीमती राधा रानी का दूसरा नाम गांधारविका है। उन्हीं के नाम के अनुसार यहाँ गांधर्वा कुंड अर्थ आज भी श्री राधा कृष्ण के विलास की ध्वजा फहरा रही है। गांधेश्वरी का अपभ्रंश ही वर्तमान समय में गणेशरा नाम से प्रसिद्ध है। क्या बोलते हैं कि जो गंधेश्वरी स्थान है, वो आज गणेश्वरा नाम के नाम से, गांव के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण यहाँ पर गौचारण लीला के लिए गए थे। वहां पर उनको दिव्य गंध उनके नासिका में प्रवेश करती है। तो वो दिव्य गंध कहाँ से आ रहा था, देखते हैं कि अपनी सहेलियों के साथ श्रीमती राधा रानी छिपी हुई हैं, और उनके अंगों की गंध को सुनकर श्री कृष्ण मोहित हो जाते हैं। क्योंकि राधा रानी के शरीर से जो दिव्य गंध प्रकट होता है, वो श्री कृष्ण के नासिका में गया, वहीं राधा रानी छिपी हुई थी। बोलते हैं कि श्री राधा रानी को देखकर उनके हाथों की बंसी गिर गई। भगवान तो गौचारण करने गए थे, लेकिन वहां वो राधा रानी को देख लेते हैं, तो क्या होता है, उनकी बंसी हाथों से छूट कर गिर जाती है। मोर मुकुट भी श्री राधा रानी के चरणों में गिर जाता है, और स्वयं मूर्छित हो जाते हैं भगवान। इसलिए यह गंधेश्वरी तीर्थ कहलाता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने ये लीलाएं संपन्न की। राधा रानी को देखकर भगवान के मुकुट गिर जाते हैं, बांसुरी गिर जाती है, भगवान मूर्छित हो जाते हैं। इस कारण से वो गांधेश्वरी तीर्थ कहलाता है। और श्रीमती राधा रानी का दूसरा नाम गांधर्वा है। उन्हीं के नाम पर यह गांधर्वा कुंड आज भी श्री राधा रानी के और कृष्ण के विलास की स्थली है। गांधारिका का अपभ्रम ही वर्तमान समय में गणेश्वरा नाम से प्रसिद्ध है। तो ये जो है हम लोग आकर वहां पर दर्शन कर सकते हैं। और आगे जो है खेचरी गांव है।
खेचरी गांव, इसके बारे में हम लोग सुनेंगे, खेचरी गांव की लीला क्या है। यह गांव मथुरा के पश्चिम में 2 मील तथा शांतनु कुंड के ईशान कोण पर 1 मील की दूरी पर स्थित है। खेचरी का तात्पर्य है कि आकाश में विचरण करने वाली राक्षसी पूतना से है। कंस ने इसके प्रभाव को जानकर इसे अपनी बहन मान लिया था। कंस ने अपनी बहन को, पूतना को बहन के रूप में स्वीकार किया था, क्योंकि ये खेचरी थी। खेचरी मतलब आसमान में उड़ने वाली, ऐसी असुरनी थी वो। तो कंस ने इसको अपना बहन माना था, इस राक्षसी पूतना को। अब कंस ने इसके प्रभाव को जानकर इसे अपनी बहन बना लिया था। उसी के अनुरोध से विविध प्रकार के रूप धारण करने वाली, बालकों के रक्त और मांस को भक्षण करने वाली अपवित्र पूतना माता का सुंदर वेश धारण करके स्तनों पर कालकूट विष लगाकर नंद भवन में श्री कृष्ण को मारने आई थी। किंतु आयतकी की कृपा के सागर श्री कृष्ण ने केवल माता का वेश धारण करने के कारण विष के साथ साथ उसके प्राणों को भी खींच लिया और उसे मातृ सुलभ गति प्रदान किया। यह पूतना राक्षसी का निवास स्थान है। तो खेचरी गांव इसीलिए प्रसिद्ध है कि वो खेचरी, मतलब पूतना को खेचरी बोला जाता है, क्योंकि वो, उसके पास ऐसी कला थी कि वो आसमान में उड़ सकती थी। तो हम लोग खेचरी गांव जाकर जो है पूतना माता को प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं इसको अपनी माता की गति प्रदान करते हैं। ठीक है ना। आगे जो है शांतनु कुंड है। शांतनु कुंड की क्या घटना है, इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं यह स्थान महाराजा शांतनु की तपस्या तपस्या स्थली है। यहाँ पर महाराजा शांतनु, जो भीष्म पितामह के पिताजी थे, वो यहाँ पर तपस्या किए थे। इसका वर्तमान नाम सतुहा है। मथुरा से लगभग 3 मील दूरी पर गोवर्धन राजमार्ग पर यह स्थित है। महाराजा शांतनु ने पुत्र कामना से यहाँ पर भगवत आराधना की थी। प्रसिद्ध भीष्म पितामह उनके पुत्र थे। भीष्म पितामह की माता का नाम गंगा था, किंतु गंगा जी विशेष कारण से महाराजा शांतनु को छोड़कर चली गई थी। महाराजा शांतनु मथुरा के सामने यमुना के उस पार एक धीवर के घर पर रूप लावण्यवती उर्वशी की कन्या सत्यवती, जो मत्स्य गंधा या मत्स्य ओदरी को देखकर उससे विवाह करने के इच्छुक हो गए। किंतु धीवर दासराज महाराज को अपनी पोष्य कन्या को देने के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। उसने कहा कि मेरी कन्या से उत्पन्न पुत्र ही आपके राज्य का अधिकारी होगा। मेरी इस शर्त को स्वीकार करने पर ही आप मेरी इस कन्या को ग्रहण कर सकते हैं। तो जो मछुआरा की कन्या थी, उसका नाम था, धीवर दासरज उसके पिता का नाम था। उसी की ये पोष्य कन्या थी, मतलब उसी ने इस मत्स्य गंधा, जिसके शरीर से मछली जैसी खुशबू आती थी, उसका पालन पोषण करा था। ठीक है ना। तो कन्या उत्पन्न होकर, जो उत्पन्न हुई, तो वो, उसने क्या बोला कि अगर जो मैं शांतनु का विवाह, क्या बोलते हैं कि शांतनु का विवाह तभी अपनी पुत्री से करूंगा जब उससे जो उत्पन्न पुत्र होगा वही राजा बनेगा। तो ये शर्त रखता है वो मछुआरा, कि हमारी पुत्री से उत्पन्न जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। मेरी इस शर्त को स्वीकार करने पर ही आप मेरी इस कन्या को ग्रहण कर सकते हैं। महाराजा शांतनु ने युवराज देवव्रत के कारण विवाह करना अस्वीकार कर दिया, किंतु मन ही मन दुखी रहने लगे। कुमार देवव्रत को यह बात मालूम होने पर वे धीवर के घर पहुंचे और उसके सामने प्रतिज्ञा की कि मैं आकुमार ब्रह्मचारी रहूंगा और मत्स्योदरी के गर्भ से उत्पन्न बालक ही तुम्हारा दोहता ही राजा होगा। तो जब शांतनु की जो पहली पत्नी थी, उससे भीष्म पितामह प्रकट हुए थे। ठीक है ना। लेकिन जब वो शांतनु की पत्नी का जब शरीर छूट जाता है, तब भीष्म पितामह की जो पत्नी, माता जी थी, उनका शरीर छूट जाता है, तो शांतनु सोचते हैं कि मैं दूसरा विवाह कर लूं, जिससे भीष्म पितामह का पालन पोषण हो सके। तो ये बात भीष्म पितामह को पता लगती है, लेकिन वो क्या करते हैं, शांतनु जी विवाह करने से वो शर्त नहीं मानते हैं। जो शर्त जो है, इस जो जिस कन्या से विवाह करना था शांतनु का, उसके पिता ने एक शर्त रखा था कि हमारी पुत्री से जो उत्पन्न बच्चा होगा उसी वही राज्य का राजा बनेगा आपके। ये बात शांतनु को बर्दाश्त नहीं थी, मतलब वो स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन भीष्म पितामह को ये बात पता लगती है,
तो क्या करते हैं, वो जाते हैं उसको मनाते हैं, जो मछुआरा होता है। और बोलते हैं कि मैं आकुमार, मतलब आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, और ये जो मत्स्य दरी के गर्भ से जो उत्पन्न बालक होगा वही राजा बनेगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके वह धीवर कन्या से महाराजा शांतनु का विवाह करा देते हैं। अपने पिता का विवाह उस कन्या से करा देते हैं। इससे प्रतीत होता है कि महाराज की राजधानी हस्तिनापुर होने पर भी शांतनु कुंड में भी उनका एक निवास स्थल था। यहाँ शांतनु कुंड है, जहाँ संतान की कामना करने वाली स्त्रियां इस कुंड में स्नान करती हैं और मंदिर के पीछे गोबर का सतिया बनाकर पूजा करती हैं। शांतनु कुंड के बीच में ऊंचे टीले पर शांतनु के आराध्य श्री शांतनु बिहारी जी का मंदिर है। तो वहां पर शांतनु जी ने शांतनु बिहारी को स्थापित किया था, और वहां पर आज भी उस शांतनु बिहारी जी का मंदिर है। वहां पर जो व्यक्ति जाकर संतान की कामना करता है तो भगवान उसकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। अब आगे जो है बहुला वन के बारे में हम लोग सुनेंगे। बहुला वन है क्या और क्यों प्रसिद्ध है। बोलते हैं बहुला वन एक परम सुंदर और रमणीय वन है। यह स्थान बहुला नामक श्री हरि की सखा गोपी का निवास स्थल है। बहुला नाम की भगवान की गोपी सखी थी, उसका ये निवास स्थान है बहुला वन। बहुला श्री हरे पत्नी तत्र तिष्ठति सर्वदा, इसका वर्तमान नाम बाटी है। यह स्थान मथुरा से पश्चिम में 7 मील दूरी पर राधा कुंड और वृंदावन में स्थित है। राधा कुंड और वृंदावन के बीच में स्थित है ये जगह। यहाँ संकर्षण कुंड और मानसरोवर नामक 2 कुंड हैं। जब हम लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो बीच में एक जो है संकर्षण कुंड आता है, और मानसरोवर नामक 2 कुंड आते हैं। संकर्षण कुंड और मानसरोवर कुंड, उसी के बीच में ये है बहुला वन। कृष्ण ने उनके विरह में कातर होकर सखियों के द्वारा अनुसंधान कर बड़ी कठिनाई से उनका मान भंग किया था। जन श्रुति है कि जो लोग जैसी कामना कर उसके उसमें स्नान करते हैं उनके मनोरथ सफल हो जाते हैं। कुंड के तट पर स्थित मंदिर में श्री कृष्ण, बाघ, गाभी, वत्स और एक ब्राह्मण की मूर्ति विराजमान है। लोक कथा के अनुसार किसी समय बहुला नाम की एक गाय इस सरोवर में पानी पी रही थी। उसी समय एक भयंकर बाघ ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसे पकड़ लिया। वो अपने भूखे बछड़े को दूध पिलाकर लौट आने का आश्वासन देकर अपने स्वामी ब्राह्मण के घर लौट गई। क्या होता है कि बहुला नाम की एक गाय थी, उस सरोवर में पानी पी रही थी। तो वहां पर एक भयंकर बाघ आ जाता है और उस पर आक्रमण कर देता है। तो गाय अपनी भाषा में जो है बाघ को समझाती है कि मेरा बछड़ा जो है भूखा है, मैं उसको दूध पिलाकर लौट आऊंगी, फिर तुम मुझे खा लेना। उसने अपने द्वारा बाघ को दिए गए वचन की बात सुनकर अपने बछड़े को भरपेट दूध पिला लिया, और बछड़े भी बिना दूध पिए माता के साथ जाने की हठ करने लगा। ब्राह्मण इन दोनों को घर रखकर बाघ का ग्रास बनने के लिए स्वयं जानने को उद्यत हो गया कि शेर उस गाय को न खाए, मुझे खा ले। ये घटना देखा एक ब्राह्मण ने, तो ब्राह्मण जाने को तैयार हो गया कि मैं जाकर उस शेर का जो है ग्रास बनूंगा, लेकिन इस गाय को मैं बचा लेता हूँ अपना प्राण देकर। अंततः ये तीनों बाघ के समीप पहुंचे और तीनों अपने अपने बाघ को उत्सर्ग करना चाहते थे। इतने में ही श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए। बाघ का हृदय बदल गया। श्री कृष्ण की कृपा से वो ब्राह्मण गाय और बछड़े को लेकर सकुशल घर लौट आए। बहुला वन के अंतर्गत ही श्री राधा कुंड है। इसीलिए बहुला अष्टमी के दिन श्री राधा कुंड में स्नान की विधि है, और उस दिन स्नान का विशाल मेला लगता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु वन भ्रमण के समय यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर विहल हो गए थे। श्री चैतन्य चरितामृत में उनका मनोहर हृदय स्पर्शी वर्णन उपलब्ध होता है। जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस बहुला वन में प्रवेश किया, उस समय वहां पर चरती हुई सुंदर सुंदर गायों ने चरना छोड़कर उन्हें घेर लिया। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जब उस सुंदर वन में प्रवेश करते हैं, बहुला वन में, तो वहां पर जो गायें सुंदर थी वो अपना चरना छोड़कर भगवान को घेर लेती हैं। भगवान को जो है आत्मा क्या करती है, आकर्षित, मतलब आत्मा आकर्षित हो जाती है, चाहे वो मनुष्य के जोनि में हो या पशु पक्षियों के जोन में हो।
आत्मा तो आत्मा है, वो उसने तो एक शरीर धारण किया है अलग, वो वही आत्मा मनुष्य के शरीर में आ जाती है तो मनुष्य जैसी एक्टिविटी करती है, वही गाय के शरीर में चली जाती है तो गाय जैसी एक्टिविटी करती है। लेकिन आत्मा का स्वरूप क्या है? भगवान का अंश है वो। बगल वाला भी जमीन बचा हुआ, वो जमीन बचा हुआ नहीं है, वो बगल वाला जमीन है, वो क्या कम डालती है ना। नहीं, और उसके एक और बगल में जमीन है जो अभी तक शुरू नहीं हुआ, वो भी बचा हुआ है। वे प्रेम में भरकर हुंकार करने लगी और उनके अंगों का को चाटने लगी। गौओं के प्रेम भरे वात्सल्य को देखकर महाप्रभु ने प्रेम की तरंगों में, अब गाय क्या करती है, भगवान चैतन्य महाप्रभु को घेर लेती हैं सब और जीवों से चाटने लगती हैं, प्रेम करने लगती है वात्सल्य भाव में। और महाप्रभु जब उनके प्रेम को देखे तो बहते हुए भावाविष्ट हो गया। कुछ स्वस्थ होने पर उनकी लोरियों को सहलाने लगे। गौवें भी उनका संग नहीं छोड़ना चाहती थी, किंतु चारागाहों में बड़े कष्ट से उन्हें किसी प्रकार रोका गया। उस समय महाप्रभु कोथाय कृष्ण कहकर भावाविष्ट होकर रोदन करने लगे। झुंड के झुंड हिरन और हिरनिया एकत्रित हो गए और निर्भय होकर प्रेम से महाप्रभु के अंगों को चाटने लगी। अभी तक गायें चाट रही थी, गायों को रोका गया। अब सारी हिरनिया भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से आकर्षित हो जाती हैं, उनको घेर लेती हैं और झुंड के झुंड हिरन एकत्रित हो जाते हैं और निर्भय होकर प्रेम से महाप्रभु के अंगों को चाटने लगते हैं। अब जो गोवर्धन के निकट सूरसारी, कोयल, पपीहा, भृंग पंचम स्वर से गाने लगते हैं चैतन्य महाप्रभु को देखकर। मयूर महाप्रभु के आगे आगे नृत्य करने लगते हैं। वृक्ष और लताएं पुलकित होकर उठी, अंकुर और नौ किसलय तथा पुष्पों से भरपूर हो गई। वे प्रेम पूर्वक अपनी टहनियां रूपी कर पल्लों से महाप्रभु के चरणों में पुष्प और फलों का उपहार देने लगी। महाप्रभु वृंदावन के अस्थावर और जंगम सभी के उच्छ्वलित भावों को देखकर और भी अधिक भावाविष्ट हो गए। जब महाप्रभु जी भावाविष्ट होकर कृष्ण बोलो कहकर उच्च स्वर से रोदन करते तो ब्रज के अस्थावर जंगम सभी प्रतिध्वनि के रूप में उनको दोहराने लगे। तो महाप्रभु को सारे जो है पशु पक्षी भी जो गोवर्धन के थे सारे घेर लेते हैं जब महाप्रभु गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे। हिरनिया, गायें सब कुछ चाटने लगती हैं। सुर सारी, कोयल, पपीहे, भृंग पंचम स्वर से गाने लगते हैं। मयूर महाप्रभु के आगे नृत्य करने लगते हैं। वृक्ष और लताएं पुलकित हो जाती हैं, वो अंकुरित हो जाती हैं। नौ पुष्प खिल जाते हैं और प्रेम पूर्वक अपनी टहनियों से कर पल्लों से महाप्रभु के चरणों में पुष्प और फलों का उपहार देने लगती हैं। महाप्रभु के वृंदावन के अस्थावर और जंगम सभी के उच्छ्वलित भावों को देखकर और भी भावाविष्ट हो गए। जब महाप्रभु भावाविष्ट होकर कृष्ण कृष्ण बोले तो कहकर उच्च स्वर से रोदन करने लगे तो ब्रज के अस्थावर जंगम सभी प्रतिध्वनि के रूप में उनके दोहराने लगे। जब महाप्रभु कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करते तो जो भी अस्थावर और जंगम मतलब जड़ और चैतन्य जो भी पदार्थ था सब कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करने लगे महाप्रभु की कृपा से। जब महाप्रभु भावाविष्ट में कृष्ण बोलो कहकर उच्च स्वर से रोदन करने लगे तो ब्रज के सारे अस्थावर जंगम सभी प्रतिध्वनि के रूप में उसको दोहराने लगे। महाप्रभु कभी कभी हिरन और हिरनियों के गले को पकड़कर बहुत ही कातर स्वर से रोदन करते। वे भी अश्रु नेत्रों से उनके मुखार बिंदु को प्रणय भरी दृष्टि से निहारने लगती। तो भगवान क्या करते, भावावेश में आकर हिरनियों को पकड़कर अपने गले लगा लेते और रोदन करने लगते। ये वृंदावन के बहुत ही सौभाग्यशाली जीव हैं। और इस तरह से महाप्रभु जब रोदन करते तो कातर स्वर से रोते तो सारी हिरनियां भी क्या करते, अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान के मुखार बिंद को की दृष्टि को से निहारने लगते भगवान की सुंदरता को देखकर। कुछ आगे बढ़ने पर महाप्रभु ने देखा कि आमने सामने वृक्षों की डालियों पर सुख सारी परस्पर प्रेम कलह करते हुए श्री राधा कृष्ण के युगल का गुणगान कर रहे हैं। तो कुछ आगे बढ़ते हैं, हिरनियों से आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि डालियों पर सुख और सारिक नामक पक्षी बैठे हुए हैं और आपस में वो प्रेम कलह मचाए हुए हैं। क्या कर रहे हैं? राधा कृष्ण के युगल मिलन का गुणगान कर रहे हैं। सुख क्या बोलता है, मेरे कृष्ण मदन मोहन है। तो सारी क्या बोलती है, मेरी राधा उनके वाम भाग में है। तब जब तक अन्यथा केवल मदन ही है। जब तक राधा रानी वाम भाग में नहीं है तब तक उनका नाम मदन मोहन पूर्ण नहीं होता है। तब तक वो मदन कहलाते हैं। लेकिन जब वाम भाग में राधा रानी आ जाती हैं तब उनका नाम मदन मोहन हो जाता है।
सुख क्या बोलता है, मेरे कृष्ण ने गिरिराज को धारण किया था। सारी क्या बोलती है, क्योंकि मेरी राधा ने उन्हें उनमें शक्ति का संचार किया था, अन्यथा धारण कैसे करते। फिर सुख क्या बोलता है, मेरे कृष्ण जगत के जीवन है। सारी क्या बोलती है, मेरी राधा उन जीवनों की भी जीवन है। फिर सुख क्या बोलते हैं, मेरे कृष्ण के सिर पर मयूर पंख सुशोभित होता है। सारी क्या बोलती है, क्योंकि मेरी राधा का नाम उसमें अंकित होता है। सुख बोलता है कि मेरे कृष्ण के सिर पर बाईं ओर झुका हुआ मोर पंख है। सारी क्या बोलती है, क्योंकि वो मेरी राधा के चरणों में झुकना चाहता है। सुख बोलता है, मेरा कृष्ण चांद है। सारी पक्षी क्या बोलती है, मेरी राधा चांद पकड़ने वाली फांद है। सुख ने कहा, वृथा कलह की आवश्यकता नहीं, दोनों मिलकर युगल किशोर का गुणगान करेंगे। सारी ने कहा, मुझे संघर्ष स्वीकार नहीं है। गोविंद लीलामृत में 13वें संसर्ग सर्ग में 26वें श्लोक में सुख वाक्य को इस प्रकार बताया गया है। क्या बोला गया है, सौंदर्य ललना ली धैर्य दलन लीला रमा स्तंभिनी तिर्याग कंदु कृदात्री भय मल्ल्या पारे परार्ध गुणाम शीलम स्वजना निरुंजनम महो यास्यम अस्मरम प्रभु विश्वम विश्वम जनित कीर्ति सौरवातात कृष्ण जगत मोहनम। और उसमें 13वें सर्ग के तीसरे श्लोक में सारी की बात वाक्य को बताया गया, जो सारी पक्षी ने गाया है उसके बारे में। क्या बोलते हैं, क्या बोली है, श्री राधिकाया प्रियता स्वरूपता सुशीला नार्तनम गान चातुरी गुणाली संपतम कविता चराजेत जगत मोहम चित्त मोहिनी वंशीधारी जगत नारी चित्तहारी ससारी के बिहारी गोप नारी भी जिया मदन मोहनम। श्री चैतन्य महाप्रभु सुर सारी के इस प्रेम कलह को सुनकर इतने विहल हो गए कि वे स्थिर नहीं रह चुके, मूर्छित मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके साथियों ने उन्हें किस प्रकार सचेत कराया, तत्पश्चात ब्रज परिक्रमा के लिए अग्रसर किए। तो जैसे ही वृंदावन में जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु हिरणों से आगे बढ़ते हैं, मतलब हिरण जो है भगवान महाप्रभु से आकर्षित होकर और गले मिलने लगते हैं, ठीक है ना। वैसे फिर अब महाप्रभु क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो सुख मतलब तोता और सारी एक पक्षी होता है, वो आपस में प्रेम कला कर रहे थे। प्रेम कला मतलब राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसका गुणगान कर रहे थे। उसको सुनकर महाप्रभु मूर्छित हो जाते हैं, और फिर जो है उनके जो साथी थे वो उनको सचेत करते हैं और ब्रज की परिक्रमा के लिए अग्रसर करते हैं। अब इस तरह आगे जो है सकना गांव एक गांव आता है। बोल रहे हैं कि यह बाटी गांव से 1 मील दूरी पर स्थित है। एक यहाँ बलभद्र और दाऊ जी के दर्शन होते हैं। सकना गांव जो है इसको बाटी गांव भी बोलते हैं, यह 1 मील दूर पर स्थित है, और यहाँ बलभद्र और दाऊ जी के दर्शन होते हैं। अब आगे है तोस गांव। यहाँ के तोस नामक गोप नृत्य कला में बहुत निपुण थे। उन्होंने श्री कृष्ण को नृत्य कला में निपुण किया। उस नृत्य से कृष्ण को बहुत ही संतोष हुआ। यहाँ तरस कुंड है जिसके जल को पीकर गौवें ग्वाल बाल कृष्ण और बलराम को बड़ा ही संतोष होता है, इसलिए इस गांव का नाम तोस गांव है, ठीक है ना। यहाँ के तोस गांव गोप नृत्य कला में निपुण है। जो तोस गांव है वहां पर जो गोप हैं वो नृत्य कला में बहुत ही निपुण है, नाचने में। उन्होंने श्री कृष्ण के लिए नृत्य नृत्य कला में निपुण किया। उस नृत्य में से कृष्ण को बहुत ही संतोष हुआ। यहाँ तरस कुंड है जिसके जल को पीकर गौवें ग्वाल बाल और कृष्ण और बलराम बड़ा ही संतोष प्राप्त करते हैं, इसलिए इस गांव को तोस गांव कहा जाता है। अब आगे जो है जखीन गांव है। यह तोस गांव से 2 मील की दूरी पर स्थित है। इसका पूर्व नाम दक्षिण गांव ग्राम है। श्रीमती राधिका जी का वाम भाव भी प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण का वही भाव सर्वाधिक सुकर है, किंतु श्रीमती राधा रानी अखिल नायकोचित भाव से विद्यमान है। 1 मिनट, थोड़ा सा फोन आ रहा है। श्री कृष्ण, हेलो।
आगे बता रहे हैं जखीन ग्राम, यह तोस ग्राम से 2 मील की दूरी पर है। इसका पूर्व नाम दक्षिण ग्राम था। श्रीमती राधा रानी का वाम भाग ही प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण का वही भाव सर्वाधिक सुखकर है, किंतु श्रीमती राधा रानी के अखिल नायकोचित्त भाव भी विद्यमान है। अतः कभी कभी विशेष स्थिति यहाँ पर दक्षिण नायकोचित्त भाव को प्रकाश कर किशोरी जी श्री कृष्ण को आनंदित करती हैं, इसलिए इस ग्राम का नाम दक्षिण ग्राम है। यहाँ पर जो है श्री कृष्ण के वाम भाग में श्रीमती राधा रानी रहती हैं, लेकिन यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, श्री राधिका जी जो है भगवान के दक्षिण वाम में स्थित हो जाती हैं। तो इस गांव में, जखीन गांव में, श्रीमती किशोरी जी जो है श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए दक्षिण भाग में भगवान से विद्यमान है। दक्षिण की तरफ है वो, मतलब बाएं ना होकर दाहिने है, इसलिए इस ग्राम का नाम दक्षिण ग्राम है। इसी समय दाऊ जी ने कृष्ण विलास में बाधा देने वाले यह यक्षिणी का वध किया था, इसलिए इसे जक्षिण या जखीन गांव भी कहा जाता है। यहाँ बलभद्र कुंड है तथा बलदेव रेवती का दर्शन भी होता है। तो यहाँ पर बलराम जी ने बोलते हैं कि कृष्ण विलास में बाधा देने वाली एक यक्षिणी का वध किया था, और यहाँ इसीलिए इस गांव को दक्षिण जक्षिणी या जखीन गांव भी कहते हैं। यहाँ पर भगवान बलभद्र जी का कुंड है, और यहाँ पर बलराम रेवती जी का मंदिर है, उनका दर्शन कर सकते हैं हम लोग। आगे जो है बिहार वन है। यह श्री राधा कृष्ण की युगल विहार स्थली है। यहाँ पर श्रीमती राधा रानी कृष्ण के साथ नृत्य की परीक्षा लेती हैं। बोलते हैं मान गुमान की छड़ी लेकर राधा प्यारी प्यारे कुंज बिहारी को नाचना सिखा रही थी, किंतु जब राधा प्यारी ने के निर्देशन के अनुसार क्षिप्र गति से नृत्य में कोई त्रुटि आ पड़ी, तो राधा रानी की आंखों की प्रहर दृष्टि उन्हें ताड़न किया। यहाँ बिहार कुंड है, जिसके निर्मल जल में ग्वाल बालों के समय कृष्ण ने गऊ को मधुर जल पिलाकर और जल विहार किया था। पास ही अति रमणीय कदम्ब खंडी है, जिसमें छोटी सी छतरी में भगवान के चरण कमलों के चिन्ह दर्शन होते हैं। अब आगे जो है बसौती और राल ग्राम है, इसकी क्या कथा है इसको हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं वर्तमान में बसौती का नाम बस्ती है, और राल का वर्तमान नाम रार ग्राम है। जिस समय नंद बाबा ने सपरिवार गोकुल महावन को छोड़कर छठी करा में निवास किया, उस समय उनके मित्र विश्वभानु महाराज ने यहाँ बसौती ग्राम में ही निवास किया। उनके यहाँ वास करने से यह बसौती हुआ। निकट में ही राल ग्राम है। राल श्रीमती राधा रानी की बाल्य लीला स्थली है, और बसौती उनकी आंशिक प्रोगंड लीला स्थली है। तो राधा रानी का जो है राल में बाल लीलाएं हुई थी, और बसौती ग्राम में जो आंशिक पौगंड लीलाएं, मतलब जब राधा रानी जो है 5 वर्ष की अवस्था हो जाती है, तो पौगंड लीलाएं राधा रानी की वो यहीं पर हुआ था, बसौती ग्राम में। बरसाना जावट और राधा कुंड उनकी किशोर लीलाओं की स्थली है। जो राधा रानी जब किशोर अवस्था में पहुंच जाती है, 10 वर्ष से ऊपर की अवस्था में, तब जाकर वो बरसाना में, जावट में और राधा कुंड में उनकी लीला करती हैं। और वो लीला असली जो है बरसाना, जावट और राधा कुंड में जो है किशोर अवस्था की लीला असली है। किंतु श्री राधा कुंड उनकी परिपूर्ण लीला विलास की परम उच्च लीला स्थली है। यहाँ बलभद्र कुंड, बलभद्र मंदिर और पास में ही कदम्ब खंडी है। इस तरह से जो है इस लीला स्थली का हम लोग बसौती और राल ग्राम की कथा हम लोगों ने सुना। आगे जो है अडिग नाम का एक स्थान पड़ता है। बोलते हैं मथुरा से पश्चिम में 9 मील की दूरी पर मुख्य राजमार्ग पर गोवर्धन से 4 मील पूर्व अडिग स्थित है। सखाओं के साथ श्री कृष्ण यहीं सखियों से अड़कर दान लिया था, इसलिए इसका नाम अडिग है। यह किल्लोल कुंड में श्री कृष्ण बलराम ने जल कल्लोल जल विहार किया था। बोल रहे हैं यहाँ पर जो मथुरा से पश्चिम 9 मील की दूरी पर यह राजमार्ग पर ही स्थित है, और गोवर्धन से 4 मील दूरी पर अडिग स्थित है। यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ अड़ गए थे और उनसे दान मांगा था, इसलिए इसका नाम अडिग है, क्योंकि भगवान ने यहाँ पर सखियों से दान मांगने के लिए अड़ गए थे। यहाँ पर एक किलोल कुंड है, जहाँ पर श्री कृष्ण बलराम जल विहार किया करते थे। अब आगे जो है माधुरी कुंड है। बोलते हैं कि अडिग से 2 मील अग्निकोण पर माधुरी खोर है। यह राधा रानी के प्रिय सखी माधुरी जी का स्थान है।
वाणीकार माधुरी दास जी की यहाँ भजन स्थली है। यह स्थान बड़ा ही रमणीय है। तो यहाँ पर माधुरी खोर है, यह राधा रानी की प्रिय सखी माधुरी जी का स्थान है। अब आगे जो है मयूर ग्राम पड़ता है। बोलते हैं यह स्थान बहुला वन से 2 मील नेतृत्व कोण में है। यहाँ श्री कृष्ण अपने प्रिय गोपियों के साथ मयूरों का नृत्य देखकर स्वयं भी उनके बीच में आनंद पूर्वक नृत्य करने लगते थे। तो ये जो है मयूर ग्राम जो है, यहाँ पर मोर जब नृत्य करते तो श्री कृष्ण को बहुत ही आनंद प्रदान आता। और श्री कृष्ण क्या करते, अपने प्रिय गोपियों के साथ मयूर को देखकर स्वयं भी अपने उनके बीच में आनंद पूर्वक नृत्य करने लगते। मयूर ने प्रसन्न होकर कृष्ण को अपना एक सुंदर बैरंगी पंख पंख न्यौछावर स्वरूप दिया, जिसे कृष्ण ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। यहाँ मयूर कुंड दर्शनीय है। तो मयूर जो होते हैं, मोर जो होते हैं, भगवान कृष्ण से प्रसन्न होकर और अपने अपने मोर पंख दिए भगवान को। भगवान ने क्या किया, उस मोर पंख को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। और इस तरह से जो है यह मयूर कुंड दर्शन के लिए हम जा सकते हैं। आगे जो है छकना ग्राम है। बोलते हैं मयूर गांव के पास ही एक छकना ग्राम है। गौचारण के समय यहाँ की गोपियों ने सखाओं के साथ श्री कृष्ण और बलराम को पेट भर छाछ पिलाई थी, इसीलिए इस गांव का नाम छकना गांव है। कि जब भगवान भगवान गौचारण करने जाते तो वहां की जो गोप सखियां थी, वो क्या करती हैं, श्री कृष्ण और बलराम को पेट भर छाछ पिलाती हैं। इस कारण से उसको छकना ग्राम बोला जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये लीलाएं संपन्न हो जाती हैं। अब आगे जो है, आगे की लीलाएं कल के क्लास में बताई जाएगी। ठीक है, हरे कृष्णा।